हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दाक्षिता टीचिंग अकेडमी में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज का टॉपिक लिया है सिंपल इंटरेस्ट, या हम उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अगर हम देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टॉपिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो हम डिफरेंस देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा कैपिटल P यानी प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। इंपॉर्टेंट है हमारा R यानी रेट, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं दर, ठीक है। तीसरा है हमारा T यानी टाइम, समय, और चौथा है हमारा इंटरेस्ट, या उसको हम बोलते हैं I इंटरेस्ट, उसे हम बोलते हैं ब्याज। और लास्ट हमारा आता है अमाउंट A, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही में आती हैं। ये सारी क्वांटिटी सिंपल इंटरेस्ट में भी आती है, साधारण ब्याज में भी आती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आती है। बस इनका मेथड अलग होता है, इनको यूज करने का मेथड अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए, या मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए। जब हम किसी अमाउंट को उधार लेते हैं या उधार किसी को देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, यानी मूलधन होता है। तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपए, ठीक है। कितने रेट यानी कितने दर पे दिया है मैंने उसे? 10% पर एनम, ठीक है। आपको याद रखना है कि पर एनम का मतलब होता है एक साल, ठीक है। यानी अगर 100 रुपए पे जो 10% लगेगा यानी 10% लगेगा, वो एक साल का होगा, ठीक है। कितने साल के लिए? टाइम कितना दिया मैंने उसे? 3 साल। यानी मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए 10% ब्याज पे, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले साल, ठीक है, सबसे पहले साल में कितना अमाउंट होगा वो हम देख लेते हैं। यानी 10% ऑफ 100 करेंगे, तो 100 का 10% यानी 10% क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, 10 डिवाइड बाई परसेंट मतलब 100 इंटू 100, ये 100 कट गया तो क्या बचा? सिर्फ 10। तो 100 का जो 10% है वो क्या है? 10 है, ठीक है। यानी जो पहले साल का था, यानी एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट देना अपने दोस्त को? 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया मेरे एक साल के। अब दूसरे साल के हम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे साल का क्या होगा? फिर से उसी प्रिंसिपल अमाउंट में 10% यानी 10% का निकालेंगे, तो फिर से मेरा कितना आएगा? 10 रुपए आएगा। 10 रुपए आएगा ना। तो वो 10 रुपए में दूसरे साल में कितना मिल रहा है मुझे? 10 रुपए। यानी मुझे दूसरे साल में भी कितना? 10 रुपए का इंटरेस्ट आया है, ठीक है। पहले साल में भी 10 आया, दूसरे साल में भी 10 आया। अब तीसरे साल का निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को सिर्फ 3 साल के लिए ही 100 रुपए उधार दिए हैं, ठीक है। अब थर्ड ईयर का निकालेंगे तो भी 10 आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे हम हर साल इसी अमाउंट पे 10% निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट यही रहेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट यही रहेगा, इसी पे हम 10% निकालेंगे। 10 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए, यानी टोटल कितना हो गया? 30 रुपए हो गए,
30 रुपए हो गया ना। तो जो मैं अपने दोस्त को मैंने अपने दोस्त को जो 100 रुपए दिए हैं ना, तो जब वो मुझे लौटाएगा तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए नहीं लौटाएगा, 100 रुपए के साथ ये एक साल का जो 10 रुपए का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का जो 10 रुपए का इंटरेस्ट और जो तीसरे साल का 10 रुपए का इंटरेस्ट है, उसको मिला के मुझे चुकाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30, यानी मैंने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन 3 साल बाद ब्याज मिला के वो मुझे कितने लौटाएगा? 130 रुपए। समझ में आया आपको ये? अब मैं आपको समझाऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही एक खूबी होती है या एक डिफरेंस बोल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, इसी अमाउंट यानी इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल आपका ब्याज लगता है 10% या 8%। देखो अगर आप बैंक में जाओगे, कभी ना कभी आपके मम्मी डैडी ने लोन तो लिया ही होगा ना, तो उसमें बैंक भी बोलता है कि मैं 8% ब्याज पे या 8%, कहीं पे 10%। देखो प्राइवेट बैंक्स में या गवर्नमेंट बैंक्स में भी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ परसेंट पे आपको वो अमाउंट देते हैं। और कितने साल का हम लोन करते हैं, अपना हाउस लोन लेते हैं, कई लोग 5 साल का लोन लेते हैं, कई लोग 10 साल का लोन लेते हैं। ठीक है, तो वो ईयर्स, तो हर साल उस अमाउंट के साथ वो अमाउंट हमें देना पड़ता है। तो टोटल ये तो हम हर महीने देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके ऊपर टोटल आएगा वो हमें लास्ट में चुकाना पड़ता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम सिचुएशन लेंगे, मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो टाइम भी यहां पे सब सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अब मैंने अपने दोस्त को 1 साल का, मैं आपको बता रही हूं, 1 साल में मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100 प्लस 10 यानी 110 रुपए। ठीक है, अब जब दूसरे साल जब लोन शुरू होगा ना उसका, तो वो 100 रुपए पे शुरू नहीं होगा, वो किस पे शुरू होगा? 110 रुपए पे 10% का। पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हर बार वही अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना वो फिक्स था, उसी पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा था। ठीक है, यानी बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो एक यही डिफरेंस है कि ये टोटल अमाउंट आ गया 110। अब जब सेकेंड ईयर में जब हम करेंगे ना वापस, तो 110 पे हम निकालेंगे, यानी 110 पे हम 10% निकालेंगे। 10% ऑफ दिस यानी इंटू 110, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी अभी 11 रुपए आए हैं। पिछले साल कितने आए थे? 10 रुपए एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट था। ये अभी कितने आए हैं? 11 रुपए आए हैं। तो 110 में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम 11 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 121, यानी दूसरे साल में मेरा टोटल इतना अमाउंट हो गया। यानी पहले साल में मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए था, दूसरे साल में मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया, 110 रुपए हो गया। तीसरे साल के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया? 121 हो गया। ठीक है, यानी 121 हो गया अभी। ठीक है, तो तीसरे साल के लिए मैं अभी निकाल रही हूं। जब ये थर्ड ईयर के लिए मैं निकालूंगी तो अब मेरा प्रिंसिपल कितना है? 121। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10% का जो मेरा लगेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किस पे लगेगा? 121 पे लगेगा। तो ये 0 ये कट गया, तो 12.1। ठीक है, अब इसको मैं किसके ऐड कर दूंगी? प्रिंसिपल अमाउंट से, यानी 12 और 12.1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1331, यानी आखिरी में मैं कितना चुका रही हूं? 133.1। 1 तो छोड़ दो, यानी 133 रुपीज में चुका रही हूं। यानी सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कितना चुकाया था? 130, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना चुका रही हूं? 133.1। यानी मेरे दोस्त ने जब मुझसे 100 रुपए उधार लिए 3 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम, उस टाइम पे सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या था? मेरे दोस्त ने मुझे कितने दिए? 130 रुपए दिए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया? उसने मुझे कितने दिए? 133
रुपीज दिए, यानी कितने एक्स्ट्रा दे दिए उसने मुझे, 3 रुपीज यहां एक्स्ट्रा दिए हैं मुझे, यानी थोड़ा तो अमाउंट बढ़ा ना। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा गड़बड़ वाला बोल सकते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, नाम से ही लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी बहुत साधारण ब्याज लगता है। बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपके आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपको ईयर्स दिए होंगे, पर एनम में होता है। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे तो वहां पे क्वार्टरली भी पूछा जाता है, मंथली भी पूछा जाता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। और हमारे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ पर एनम वाले, मतलब 99.9% तो पर एनम वाले क्वेश्चंस ही रहते हैं, हार्डली एक्सेप्शंस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यानी P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है अपॉन 100। ओके, और अगर आपको अमाउंट निकालना है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो आपको कैलकुलेट करना है। कभी कभी रेट को मिक्स फ्रैक्शन में दे देंगे, या टाइम को आपको दे देंगे मंथ में या डेज में, उसको फिर आपको ईयर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। या फिर आपको सब कुछ देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देंगे तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, या फिर रेट नहीं देंगे या फिर टाइम, मतलब इन सब में से कोई एक अननोन क्वांटिटी को गायब कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What is the simple interest on a principal of rupees? तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹1440, ये हमारे प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, कितने साल के लिए, 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R 8% पर एनम, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के सारे मैक्सिमम 99.9 क्वेश्चंस पर एनम पे ही होते हैं। ठीक है, तो ओके, अभी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में। रेट 8 टाइम 3 डिवाइड बाई 100, ये कट गया। ठीक है, 144 इंटू 8 3 जा 24। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3456 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो जब डिवाइड बाई 10 है तो यहां पे एक डॉट लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 345.6। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 345.6। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये इजी टू डिफिकल्ट लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 5400। ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12, टाइम क्या है 5 इयर्स। ठीक है, 20 कैंसिल हो गए, 54 इंटू 12 5 जा 60, 0 4 32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है 3240, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जब हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अच्छा आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, आ रहा है। तो इससे आप जल्दी से ट्रांजिशन हो जाएगा इजी टू डिफिकल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम। आपको एक चीज ध्यान देंगे, अगर सम लिखा है ना, सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें 66,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, आर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। तो ये मंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना है। तो बहुत सिंपल है, हम पहले मैं चेंज करना बताती हूँ। 2 है, या 2 लिख दो, प्लस लिख दो,
6 है, राइट 6, मंथ है ना, तो 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो, 2, 4 + 1 तो 5/2, यानी अभी हमारा जो टाइम है वो पूरा ईयर में आ गया 5/2। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच, क्योंकि ये आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि ये ईयर में मंथ में है, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, या आप इसको 26 नहीं कर सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से मंथ को चेंज करना है ईयर में, उसके बाद अभी फाइनल आंसर, फाइनल टाइम क्या है 5/2 ईयर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं 5/2 ईयर, 5/2 ईयर्स। अभी हम इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं, यानी 66 × 10 5/2/100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, वेट, ये कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, 2 0, ठीक है। और 5 3 15, 5 3 15 16, और एक ऑलरेडी 0 था, यानी ये हमारा इंटरेस्ट मिल गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इन बिटवीन अगर आप कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ, फिर से सम आ गया, ठीक है। तो मैं यहां सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू रेट दिया हुआ है 15, इंटू टाइम कितना दिया है, यहां पे दिया हुआ है 2 years 4 month, ठीक है, 2 years 4 month। क्या करेंगे, 2 + 4/12, ठीक है, कैंसिल कर दिया, 1/3, 3 आ गया, 7/3 हो जाएगा इसका आंसर। देखो 3 एलसीएम 1 और 3 2 6, 6 + 1 7/3। तो अभी हम टाइम की जगह क्या लिखेंगे, 7/3, 7/3/100, ठीक है। 3 5 15, कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 चला गया, 7 5 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 850 × 35। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ इतना, ठीक है, यहां पे सम दिया हुआ है तो डायरेक्टली कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है हमें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में या भिन्न में है, उसको हम चेंज करके इम्प्रॉपर में करेंगे। 9 11 99 + 1 100, तो 100/9, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 100/9 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है इसमें, 3 year 2 month, 3 year 2 month, तो 3 + 2/12, यानी 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 19/6, ठीक है, ईयर। अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, 19/6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर, 100 नहीं लिखा ना हमने, इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 और 6, 9 6 54, और ये 54, तो 1000 आ गया, ठीक है। तो क्या बचा, 19,000, तो 19,000 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नंबर 6 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम दिया हुआ है 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20, इंटू टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 1 year 73 days, ठीक है। तो 1 + 73, अब देखो मंथ था तो हमने डिवाइड बाय 12 किया, तो डेज होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 365, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 73 1 = 73 और 73 5 = 365 होता है, यानी ये 1/5 पोर्शन है ये इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम, 5 + 1 यानी 6/5, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6/5,
तो 6/5 इंटू 100, तो 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 4 20, तो हमारे पास क्या बचा, 6 4 24, यानी 800 इंटू 24, ठीक है। 0 0 लिख दो। 8 4 32, 2 and 3, 8 2 16 17 18 19, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन व्हाट टाइम, देखो अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ बिल्कुल सिंपल थे, किसी में टाइम को ईयर और मंथ के साथ दिया हुआ था, किसी में टाइम को ईयर और डेज के साथ दिया हुआ था। हमने रेट मिक्स फ्रैक्शन में था, उसको भी सॉल्व किया, ठीक है। अभी है टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम निकालना, और क्या क्या गिवन है हमें दिया हुआ है कि 1860 अमाउंट था पहले, जब हमने इसमें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, और कुछ टाइम में, ठीक है, कितना टाइम हमें कैलकुलेट करना है, पर एनम है, तो ये अमाउंट बढ़ गया, कितना हो गया, 2641.20 बढ़ गया। इसका मीनिंग ये है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूं, कि मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, ठीक है, कितने परसेंट, 10%, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वो, उसके बाद मेरे अमाउंट हो गए 130, ठीक है, 130 हो गया। अब मैंने कितने टाइम के लिए उसको दिया वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगी कि कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया। उसके लिए क्या करूंगी, ये है हमारा ए और ये है हमारा पी, ए और पी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 130 को जब हम 100 से माइनस करोगे तो 30 मिल गया, यानी 30 रुपीज मैंने इंटरेस्ट लगाया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे देखते तो इसमें हमें ना तो इंटरेस्ट पता था ना टाइम पता था, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो अननोन टर्म तो कभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने दूसरे फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाला और उसको इसमें पुट करके हम टाइम निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आया इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2641.20 को माइनस करेंगे 1860 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया, 17, ठीक है। तो 781.20 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू आर, ठीक है। आप इन सब की वैल्यू पुट करके टाइम की आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम देख लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 781.20 इंटू 100, प्रिंसिपल क्या है 1860 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करने में ही हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा ना। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं, ये तो कितने साल का है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 ईयर का निकाल लेते हैं, ठीक है, कि 1 ईयर में कितना होगा। तो अगर हम 1 ईयर लेते हैं तो हमारा प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है, करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यानी हमारा जो अभी 1 साल का कितना आया है 1 ईयर का 223.2, और टोटल इतना आना चाहिए। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आपका टाइम निकल आएगा। अदरवाइज अगर इसको हम रफ फिगर ले लें, ये हमारा 223 है, अगर इसको मैं ले लू 220, इसको एक रफ फिगर ले लू, और इसको मैं ले लू 780, तो इसको 22, ठीक है। 1 साल का अगर ये 1 ईयर का इतना होता है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 440, फिर भी ये ज्यादा लग रहा है, यानी 2 साल से भी ज्यादा का है। 3 ईयर में कितना हो जाएगा 660, यानी 3 साल से भी ज्यादा है। अब 4 साल का कितना हो जाएगा 880, 4 साल का हो गया। बट ये जो 780 है वो किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 780, यानी 3.5 साल के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारे पास 3 ईयर है, 3 ईयर तो नॉट पॉसिबल, छोटा है ज्यादा अमाउंट। 3.5 साल लग रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शन में 4 साल भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। 4.5 साल तो उससे भी बड़ा होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या है 3.5 साल, यानी टाइम कितना होगा 1.5 ईयर्स, यानी 3.5 ईयर्स इसका टाइम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ, इन व्हाट टाइम, फिर से हमें टाइम भी निकालना है, ठीक है। 72 दिया हुआ है, 72 से कितने में चेंज हो गया
81 में चेंज हो गया। रेट कितना है 6, 1/4%। टाइम हमें नहीं पता, तो 72 और 81 में सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये हमारा है प्रिंसिपल और ये हमारा है अमाउंट, तो हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 9, इन दोनों को माइनस करने पर 81 माइनस 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, यानी इंटरेस्ट हमारा क्या है 9। ठीक है, एक साल का निकाल लेते हैं, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 72 इंटू 6 4 24 प्लस 1 25 बटे 4 इंटू टाइम 1 और 100, 25 4 ठीक है, 4 1 4, 4 8 32, ठीक है, निकल गया। 4 4 16 पॉइंट, 4 5 20, यानी इंटरेस्ट कितना आया 4.5। अगर एक साल का इंटरेस्ट 4.5 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दो 9 हो जाएगा, और वही हमारा आंसर आ रहा है, दोनों मैच हो गए ना, यानी इसका टाइम कितना है 2 years, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए हो। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप उसी टाइम पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दक्षता टीचिंग अकेडमी। थैंक यू।